चलिए ठीक है, आज की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे धारणा। इससे पहले हम लोगों ने विपरीत करणी मुद्रा और काकी मुद्रा कंप्लीट कर लिया था। अब यहाँ पर देखते हैं धारणा के विषय में क्या कहा गया है। आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार का अभ्यास सिद्ध होने पर धारणा का अभ्यास करना चाहिए। अर्थात जब आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार सिद्ध हो जाए उसके बाद ही हमको क्या करना है, धारणा का अभ्यास करना है। हृदय में मन की निश्चलता के साथ पंचभूतों को पृथक पृथक कर धारणा करना ही धारणा कही जाती है। अर्थात हृदय में मन की निश्चलता, यानी जब मन की चंचलता जो है समाप्त हो जाती है ना, जब प्रत्याहार के माध्यम से, उसके बाद क्या है, जो पंचभूत हैं हमारे, उनको अलग अलग करके धारणा करनी चाहिए। और उसी को जब हम ध्यान इसमें अपने क्या करते हैं, प्रत्याहार के माध्यम से धारणा को अपनाते हैं, तो उसे ही धारणा कहा जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं पंचभूतों के साथ किस तरीके से हमको धारणा करनी है, और साथ ही साथ उनके क्या वर्ण हैं, देवता हैं, चक्र क्या है, कौन से चक्र पर किसका स्थान है ना, आकार कैसा है, ये सब हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो है आता है यहाँ पर पृथ्वी धारणा। ठीक है, पंच महाभूतों में सबसे पहले हमको धारणा करनी है किसकी, पृथ्वी की, जिसका वर्ण बताया गया है हरतल, अर्थात पीला रंग बताया गया है, जिसके देवता हैं ब्रह्म देवता। ठीक है, और इसका जो स्थान है चक्र, कौन सा है, मूलाधार चक्र पर धारणा करनी है हमको, जिसका आकार यहाँ पर बताया गया है कौन सी आकृति का है, चतुष्कोण आकृति का। ठीक है, आकार बताया गया है चतुष्कोण आकार। इसका बीज मंत्र जो है लम। जब हम पृथ्वी जो पंच महाभूत है उसकी धारणा करेंगे, तब हमको जो है बीज मंत्र लम का उच्चारण करना है। और ये कब तक के करना है, तो 5 घटी, 5 घटी अर्थात 2 घंटे तक। ठीक है, और इसका गुण हो जाएगा स्तंभन, स्तंभन अर्थात स्थिर होना। और जब हम इस तरीके से पृथ्वी तत्व की अवधारणा करते हैं तो कौन से फल की प्राप्ति होती है, तो एक तो भूत सिद्धि होती है, और दूसरा पृथ्वी तत्व को जीत लेता है। जो साधक होता है पृथ्वी तत्व की धारणा करता है, जिसका वर्ण बताया गया है पीला वर्ण, देवता है ब्रह्मदेव, चक्र है, मूलाधार पर हमको धारणा करनी है, उस स्थान पर हमको जो है ध्यान लगाना है। और चतुष्कोण आकार, इसका जो आकार बताया गया है कैसा है, चतुष्कोण आकार है। बीज मंत्र लम का उच्चारण करना है, और इसका समय जो बताया गया 5 घटी तक करना, 5 घटी अर्थात 2 घंटे तक। और इसका गुण क्या हो जाएगा, पृथ्वी तत्व का गुण जब हम इस तरीके से धारणा करेंगे तो स्तंभन अर्थात स्थिर होने का जो गुण है वो प्राप्त हो जाएगा, और फल क्या होगा, भूत सिद्धि होगी। ठीक है, फिर दूसरा धारणा आता है जल। जल का जो वर्ण बताया गया है, रंग बताया गया है शुभ वर्ण, अर्थात सफेद श्वेत वर्ण बताया गया है। इसके जो देवता हैं वो विष्णु है। अधिकतर हम देखते हैं कि जो पीले वस्त्र या पीत वस्त्र वर्ण होता है उसको विष्णु जी से संबंध किया जाता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है। सफेद श्वेत वर्ण में विष्णु देव बताए गए हैं, और पीत वर्ण में ब्रह्मदेव को बताया गया, तो इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, फिर चक्र यहाँ पर बताया गया है, स्वादिष्ठान चक्र पर हमको जो है धारणा करनी है। इसका जो आकार बताया गया है कैसा है, अर्धचंद्राकार। और बीज मंत्र जो है वम बीज मंत्र का उच्चारण करना है। ये भी इसका समय बताया गया है 5 घटी। और इसका जो गुण है द्रावणी, अर्थात ये जल के समान पतला करने की शक्ति आ जाती, किसी भी वस्तु को जो है जल के समान उसको एकदम पतला करने की शक्ति आ जाती है। ठीक है, और इससे क्या होता है, वारुणी सिद्धि होती है, यानी कि जल का जो दूसरा नाम है यहाँ पर जल तत्व का, वारुणी धारणा के नाम से भी जाना जाता है। और ये कालकूट विष भी इससे भस्म हो जाता है। जब हम जल तत्व पर धारणा करते हैं तो जब ये सिद्ध होता है तो कालकूट नामक विष जो होता है वो भी भस्म हो जाता है। ठीक है, उसका जो है असर नहीं होता है। फिर तीसरा यहाँ पर बताया गया है अग्नि तत्व का धारणा करने के लिए कहा गया। अग्नि तत्व का जो वर्ण है लाल वर्ण बताया गया है, इसके देवता बताए गए हैं रुद्र, स्थान जो बताया गया चक्र मणिपुर, और इसका जो आकार बताया गया है त्रिकोणाकार बताया गया है। ठीक है, जल तत्व का अर्धचंद्राकार, और पृथ्वी तत्व का चतुष्कोणाकार, और अग्नि तत्व का त्रिकोणाकार। इसका जो बीज मंत्र है रम बीज मंत्र है। इसका भी जो है समय बताया गया 5 घटी करना है। और इसका जो गुण है दाहिनी, दाहिनी अर्थात यहाँ पर बिना अग्नि को, है ना, बिना अग्नि के यूज के भी भस्म करने की शक्ति आ जाती है, या फिर ज्वलन उत्पन्न करने की शक्ति आ जाती है। ठीक है, तो ये जो गुण है। और उसके बाद इसका दूसरा नाम जो है वैश्वानरी। ठीक है, अग्नि को और क्या कहा जाता है, वैश्वानरी कहा जाता है। वैश्वानरी धारणा सिद्ध हो जाती है, सूर्य के समान जो है साधक तेजस्वी हो जाता है।
ठीक। जब हम अग्नि तत्व की धारणा करते हैं तो क्या होता है, वैश्वानरी धारणा सिद्ध हो जाती है, अर्थात अग्नि तत्व की धारणा सिद्ध हो जाती है और साधक जो है सूर्य के समान तेजस्वी हो जाता है। इसका वर्ण बताया गया है लाल, देवता बताए गए हैं रुद्र, चक्र जो स्थान बताया गया है मणिपुर और इसका आकार बताया गया है त्रिकोणाकार, और बीज मंत्र में हम देखें तो रम बीज मंत्र बताया गया है। फिर चौथा हमारा जो धारणा आता है वायु तत्व पर धारणा करने के लिए कहा गया है। इसका रंग बताया गया है सुरमा जैसा रंग बताया गया है, और इसके जो देवता होते हैं ईश्वर, और अनाहत चक्र पर हमको धारणा करनी है। इसका जो आकार बताया गया है कैसा है, वृत्ताकार, वृत्ताकार, और इसका जो मंत्र है यम बीज मंत्र है। ठीक है, तो हमारा जो हो जाएगा लम वम रम यम, इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं। इसका भी समय 5 घटी बताया गया है। इसका गुण है ब्राह्मिनी, अर्थात संपूर्ण विश्व में घूमने की शक्ति आ जाती है योगी को। ठीक है, वो समर्थ हो जाता है भ्रमण करने के लिए सभी संपूर्ण विश्व में। और इसका जो फल बताया गया है आकाश गमन की सिद्धि हो जाती है। और इसके अन्य नाम हम जानते हैं, वायु को वायवीय धारणा के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, फिर पांचवा तत्व आता है आकाश। आकाश जो है इसका रंग बताया गया है जल के समान है, श्वेत, सदाशिव इसके देवता हैं। चक्र पर हमको धारणा करनी है कौन से, विशुद्धि चक्र पर, और इसका भी आकार बताया गया है वृत्ताकार। तो वायु और आकाश का दोनों जो आकार बताया गया है वृत्ताकार ही बताया गया है। ठीक है, और इसका जो बीज मंत्र है हम इसको भी 5 घटी इसका समय बताया गया है, 5 घटी अर्थात 2 घंटे तक को हम 2 घंटे तक हमको जो है धारणा करनी है। और इसका जो गुण है शोषण करने का गुण है, अर्थात किसी भी वस्तु को सुखाने का सामर्थ्य रखता है। ठीक है, उसके बाद इसका जो फल बताया गया है मोक्ष के कपाट खुल जाते हैं, अर्थात जो मोक्ष के द्वार हैं खुल जाते हैं जब हम आकाश तत्व की धारणा करते हैं। तो इस तरीके से पंच महाभूतों का अलग अलग समय पर अलग अलग धारणा करने के लिए कहा गया है, और सबके अलग अलग वर्ण बताए गए हैं, अलग अलग देवता बताए गए हैं, और साथ ही जिस तत्व की हम धारणा करेंगे उसी तत्व के देवता, चक्र, है ना, आकार और उसके बीज मंत्रों को हमको धारणा करनी है, उच्चारण करना है। क्लियर है ये वाली स्लाइड, आगे बढ़े। चलिए आगे अब हम जी लोग मैम। देख ध्यान, ध्यान पर आते हैं। ध्यान कौन सा अंग बताया गया है गोरख संहिता के अनुसार, कौन सा अंग होगा ध्यान। षडांग योग में ध्यान का मैम कौन 5th सा नंबर स्थान। का, 5वां। हाँ, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर ध्यान के विषय में बताया गया है कि अपने चित्त में आत्म तत्व का चिंतन ही ध्यान कहलाता है। क्या करना है, अपने चित्त में जब हम आत्म तत्व का चिंतन करेंगे, है ना, आत्मा का जब चिंतन करेंगे मनन करेंगे तो उसे ही क्या कहा गया है, ध्यान कहा गया है। फिर यहाँ पर ध्यान के 2 प्रकार बताए गए हैं, एक सगुण और दूसरा निर्गुण। ठीक है, योग बीज में कितने बताए गए हैं ध्यान के प्रकार, वहां पर भी 2 ही बताया मैम गया है। उसमें भी दो ही थे, सगुण और निर्गुण। दो मैम सब। ठीक है, तो सगुण जो है कला में सगुण ब्रह्म का ध्यान करने के लिए कहा गया है। सगुण अर्थात जैसे कि हम मूर्ति वगैरह या देवी देवताओं के स्वरूप का ध्यान करते हैं, है ना, तो वो हो गया सगुण ध्यान। और निर्गुण ध्यान अर्थात निराकार ब्रह्म का ध्यान, आत्मचिंतन करना, समाधि की स्थिति को प्राप्त कर लेना, वो जो होता है निर्गुण ध्यान के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर भी ध्यान रखेंगे, ध्यान के 2 ही प्रकार बताए गए हैं गोरख संहिता के अनुसार, सगुण ध्यान और निर्गुण ध्यान। सगुण ध्यान जो होता है कला में सगुण ब्रह्म का ध्यान, अर्थात जो है ब्रह्म के स्वरूप का हम ध्यान करते हैं, और निर्गुण कला रहित निर्गुण ब्रह्म का ध्यान, अर्थात जो सभी कलाओं से रहित है, जो निराकार ब्रह्म है, जब हम उनका ध्यान करते हैं तो वो निर्गुण ध्यान के अंतर्गत आता है। ठीक है, उसके बाद आगे हम देखेंगे षड चक्रों का ध्यान। षड चक्रों का किस प्रकार से ध्यान करना है और उसके क्या क्या फल होंगे ये हम देखते हैं। षड चक्रों का ध्यान जो बताया गया है, हमको आसन कौन से आसन में करना है, तो सुखासन लगाकर हमको षड चक्रों का ध्यान करना है। आराम से सुखपूर्वक आसन में बैठ जाना है जिसमें आप कंफर्टेबल हो, और उसके बाद अपने भीतर अपने मेरुदंड पर जो है जहाँ पर चक्र का स्थान बताया गया है वहां पर हमको ध्यान लगाना है। नासिका के अग्र भाग में दृष्टि करके कुंडलिनी सहित ध्यान लगाने को कहा गया है। ठीक है, नासिका के अग्र भाग में और साथ ही साथ कुंडलिनी शक्ति का, है ना,
जो कुंडलिनी हमारी जो 8 लपेटे लिए हुई है, उसको उस पर ध्यान लगाते हुए हमको ध्यान करना है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर जो हमारे 6 चक्र हैं उस पर किस तरीके से ध्यान लगाना है। तो सबसे पहले आता है मूलाधार। मूलाधार कितने दल वाला होता है? 4 दलों वाला। और इसका रंग क्या है? स्वर्ण आभा। ठीक है, स्वर्ण आभा के समान इसका रंग बताया गया है। जब हम इस पर ध्यान लगाते हैं तो इसका फल क्या होगा? सभी पाप जो है नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, मूलाधार पर जब हम ध्यान लगाएंगे, ऐसे हमको ध्यान लगाने बैठना और कल्पना करना है। जैसे अब सबका स्थान हमको पता है कि कौन कौन सा स्थान कहाँ कहाँ पर है, मूलाधार कहाँ पर है, स्वादिष्ठान कहाँ पर है ना। तो इस तरीके से हमको 2-2 मिनट इस तरीके से ध्यान लगाना है। ठीक है, अब यहाँ पर समय का उल्लेख नहीं किया गया है, मतलब जनरली हम जैसे प्रैक्टिकल उसमें करते हैं तो मैं उसके अनुसार आप लोगों को बता रही हूँ। तो मूलाधार, मूलाधार को 4 दलों वाला बताया गया है। शुरू में ही हमने स्टार्टिंग में देखा हुआ था, है ना, कि कितने दल बताए गए हैं, स्थान कहाँ पर है। और इसका रंग जो बताया गया है, स्वर्ण आभा की भांति इसका रंग है। और जब हम इस पर ध्यान करते हैं कंटिन्यू, तो उसका क्या फल प्राप्त होगा? सभी प्रकार के जो पाप हैं हमारे, वो नष्ट हो जाते हैं। दूसरा है स्वादिष्ठान। स्वादिष्ठान जो है 6 दलों वाला होता है। इसका रंग जो बताया गया, माणिक्य के समान लाल रंग का है। ठीक है, जब इस पर ध्यान करते हैं तो क्या फल प्राप्त होता है? योगी जो है वो सुख का अनुभव करता है और साथ ही साथ परमानंद की प्राप्ति होती है, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। फिर मणिपुर चक्र है, 10 दलों वाला बताया गया है। तरुण सूर्य के समान, तरुण सूर्य के समान अर्थात जब सूर्योदय होता है उसके 2 घंटे के बाद का जो समय होता है ना, जब सूर्य का जो रंग होता है उसके समान जो है मणिपुर का बताया गया है। अगर हम ऐसे देखें तो येलो कलर से हम वो कर सकते हैं, इसको इंडिकेट कर सकते हैं। ठीक है, मणिपुर को। और जब इस पर हम ध्यान लगाते हैं तो क्या होता है? जगत को सुभित करने में समर्थ हो जाते हैं। जगत को सुभित करने में, एक सेकंड इसका मैं देख लेती हूँ। सुभित, आप लोग इससे क्या समझ रहे हैं? सुभित का अर्थ आप लोग बताइए अगर जानते हो तो। शोभित करना। मैम प्रकाशवान बोल सकते हैं ना, क्योंकि अगर सूर्य के समान बोल रहा है तो प्रकाशित करने में समर्थ। हाँ जी, ये ठीक है। और सुशोभित करना ऐसे बोलते हैं ना, प्रकाशवान करना या फिर प्रकाशमय हो जाना, इस तरीके से। एक सेकंड में देख ही लेती हूँ, तो बाद में रह जाएगा। वन सेकंड रुकिएगा ना। चलिए, इसका ना मैं आपको बाद में बताऊंगी, अभी मिल नहीं रहा है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर आता है अनाहत चक्र। अनाहत चक्र का जो दल बताया गया, कितने दलों वाला बोला गया है? 12 दल वाला। प्रचंड सूर्य के समान ये तेजस्वी होता है। प्रचंड सूर्य के समान तेजस्वी होना अर्थात जो है सूर्यास्त के समय का जो सूर्य होता है ना, उस समय जो लालिमा छाई होती है, उस टाइम का जो सूर्य होता है उसके समान इसका रंग बताया गया है। जब इस पर अनाहत चक्र पर योगी जो है ध्यान करता है तो क्या होता है? योगी ब्रह्ममयी हो जाता है। ठीक है, अर्थात ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। फिर विशुद्धि चक्र आता है। विशुद्धि चक्र को कहा गया है 16 दलों वाला है। इसका जो रंग बताया गया है, दीप ज्योति के समान प्रभा वाला रंग बताया गया है। और जब योगी साधक जो है विशुद्धि चक्र पर ध्यान करते हैं तो वो आनंद का अनुभव करता है। फिर भ्रूमध्य चक्र पर जब ध्यान करेंगे, है ना, तो इसका जो रंग बताया गया है, मणि की शिखा। ठीक है, भ्रूमध्य का स्थान बताया जाए, मणि की शिखा का रंग बताया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर जब इस पर योगी साधक जो है ध्यान करता है तो क्या होता है? जीवात्मा और परमात्मा की एक रूपता हो जाती है। कब? जब भ्रूमध्य पर आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाता है तो वहां पर जो है जीवात्मा और परमात्मा की एक रूपता हो जाती है। इस तरीके से यहाँ पर इसके जो है ध्यान का फल बताया गया है। तो ये क्लियर है? आगे बढ़े।
जी मैम। हमने ऊपर देखा कि ध्यान हमको कैसे करना है, अपने चित्त में आत्म तत्व का चिंतन करना है ना, आत्म स्वरूप का सेल्फ रियलाइजेशन करना है, वही जो है ध्यान कहलाती है। फिर ध्यान के 2 प्रकार बताए गए हैं, सगुण और निर्गुण। सगुण में हम क्या करते हैं, जो है ब्रह्म के स्वरूप का ध्यान करते हैं, तो वो हो गया सगुण ध्यान। और निर्गुण ध्यान क्या हो गया, जब हम आत्मचिंतन करते हैं, समाधि की स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं, तो वो निर्गुण ध्यान के अंतर्गत आता है। उसके बाद फिर यहाँ पर षट चक्रों का ध्यान बताया गया है। मूलाधार पर जब ध्यान करेंगे तो क्या बताया गया है, सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। स्वादिष्ठान पर जब ध्यान करेंगे तो योगी जो है परमानंद की प्राप्ति करता है ना। उसके बाद मणिपुर पर ध्यान करेंगे तो जगत को शुभित करने में ये समर्थ होता है। और फिर अनाहत चक्र पर ध्यान करने से योगी ब्रह्ममयी हो जाता है। विशुद्धि चक्र पर जब ध्यान करेगा तो आनंद का अनुभव करता है। और जब भ्रूमध्य पर ध्यान करेगा तो जीवात्मा और परमात्मा की एक रूपता उसे दिखाई देने लगती है। ठीक है, इस तरीके से 6 चक्रों पर ध्यान करने के लिए बताया गया है। अब आगे देखते हैं ध्यान से मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है, कैसे कैवल्य की प्राप्ति होती है साधक को। तो जब साधक जो है आज्ञा चक्र में शिव का ध्यान करेगा, है ना, तो आज्ञा चक्र में जब शिव का ध्यान करेगा तो क्या होगा, मोक्ष की उसे प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न किया गया है कि आज्ञा चक्र में शिव का ध्यान करने से क्या होता है। तो आज्ञा चक्र में जब साधक शिव का ध्यान करेगा तो उसे मोक्ष अर्थात कैवल्य की प्राप्ति हो जाएगी। फिर ध्यान के लिए यहाँ पर 9 स्थानों का वर्णन किया गया है कि किन किन स्थानों पर हम जो है ध्यान कर सकते हैं। तो यहाँ जो है 9 स्थान बताए गए हैं। पहला है गुदा, दूसरा है मेढ्र, तीसरा नाभि, चौथा हृदय, फिर विशुद्धि चक्र, फिर घंटिका, उसके बाद लंबिका, फिर भ्रूमध्य, और फिर नभोविल। नभोविल अर्थात शून्य स्थान जो बोला जाता है नासिका और आज्ञा चक्र के बीच में, उसे बोला जाता है नभोविल। भ्रूमध्य हमारा हो गया आज्ञा चक्र, लंबिका, ठीक है, जो जिह्वा के पास जिह्वा होती है उसको बोला गया है, घंटिका जो ऊपर छोटी सी घंटी होती है वो, विशुद्धि चक्र हो गया, फिर हृदय, नाभि, मेढ्र और गुदा। ठीक है, ये 9 मैम स्थान। मेटर मतलब। मेड्र मतलब कई जगह पर गुदा ही बताते हैं यहाँ पर, लेकिन गुदा और मेड्र को अलग अलग दिया गया है। तो मेड्र जो कंध का स्थान होता है ना, मेड्र के आसपास ही होता है, मेड्र से ऊपर और नाभि से नीचे। ठीक है, तो ये हम उसको समझ सकते हैं। ओके, ऊपर हम लोगों ने देखा था किसी में आया था मेड्र, वहां पर जो है गुदा स्थान को बोला गया था, लेकिन यहाँ पर जो है अलग अलग दिया गया है, तो इसको कंध के आसपास का स्थान समझेंगे मेढ्र को। ठीक है, जहाँ पर कामाख्या रूपी पीठ, जो कामाख्या पीठ है उसका स्थान बताया गया ना, गुदा और मेढ्र के बीच, वो वाली स्थान। ओके, तो इस प्रकार से यहाँ पर ध्यान के 9 स्थान बताए गए, गुदा, मेढ्र, नाभि, हृदय, विशुद्धि, घंटिका, लंबिका, भ्रूमध्य और नभोविल। 9 स्थानों पर अब जब हम ध्यान लगाएंगे तो उसका क्या फल प्राप्त होगा। तो 9 स्थानों पर ध्यान लगाने से अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति होती है। ओके, इसको याद रखेंगे, 9 स्थानों पर ध्यान लगाने से अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति होती है। अब यहाँ पर ध्यान योग की श्रेष्ठता बताई जा रही है। सहस्त्रों अश्वमेघ और सैकड़ों वाजपेय यज्ञों का फल भी अकेले ध्यान योग के 16वें अंश के समान नहीं हो सकता। अर्थात यहाँ पर ध्यान योग की तुलना कोई भी नहीं कर सकता बोल रहा है। ठीक है, ध्यान योग के समान दूसरा कोई भी ध्यान यज्ञ या फिर पूजा पाठ नहीं है बोल रहे हैं। ठीक है, ध्यान योग के बराबर कोई अन्य साधना नहीं है। बड़े से बड़े चाहे आप यज्ञ कर लीजिए या कुछ भी पूजा पाठ कर लीजिए, है ना, इसकी तुलना नहीं कर सकते। किसकी तुलना नहीं कर सकते, ध्यान योग की तुलना नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि यहाँ पर योगियों ने ध्यान पर जो है अधिक बल दिया है। ठीक है, तो ध्यान योग की यहाँ पर श्रेष्ठता बताई गई है कि ध्यान योग जो है अश्वमेघ यज्ञ या वाजपेयी यज्ञ से भी अधिक महत्व रखता है, इसके समान कोई दूसरा नहीं है। क्लियर है ये। उसके बाद यहाँ पर समाधि का वर्णन किया गया है। यहाँ पर बताया जा रहा है उपाधि को वर्ण कहते हैं और तत्व को आत्मा कहते हैं। उपाधि विपरीत बोध कराती है और जब बुद्धि से यथार्थ ज्ञान होता है तभी आत्मा का अनुभव होता है। यह सभी उपाधि नाशवान है, परंतु सतत अभ्यास से ही इनका नष्ट होना संभव है।
ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको रहने दीजिएगा। आत्मा और ये सब के बारे में बताया जा रहा है कि जब यथार्थ ज्ञान होगा तभी क्या बोलते हैं, आत्मा का अनुभव होता है। और जब आत्मा का अनुभव होता है तो सारी चीजें नष्ट हो जाती है और हम समाधि की अवस्था में आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हम देख लेते हैं ध्यान और समाधि में क्या अंतर है। तो ध्यान और समाधि में यहाँ पर डिफरेंस बताया जा रहा है। जब तक कर्ण आदि पंच ज्ञानेंद्रियों में उनके शब्द आदि विषयों का किंचन भी अंश विद्यमान रहता है, तब तक साधक की ध्यानावस्था रहती है। ठीक है, अर्थात हम कर्ण आदि जो हमारे पंच ज्ञानेंद्रियां हैं उनके माध्यम से हमको कुछ भी शब्द सुनाई दे रहे हैं या कुछ भी हमको अनुभव हो रहा है ना, तो वो ध्यान की अवस्था है। और जब पांचों इंद्रियों की वृत्तियां निशेष भाव से आत्मा में लीन हो जाती है, अर्थात हम ध्यान की ऐसे स्टेज में पहुंच जाते हैं जहां पर हमको कुछ भी अनुभव नहीं होता। कोई हमको बुला रहा है, कोई हमको कुछ कह रहा है, या कोई जीव हमारे ऊपर चल रहा है, हमको कुछ भी अनुभव नहीं होता, किसी प्रकार की फीलिंग नहीं आती। ठीक है, तब वो स्थिति हो जाती है समाधि की अवस्था। तो यहाँ पर बताया गया है कि ध्यान और समाधि में क्या अंतर है, कि जब तक कर्ण आदि पंच ज्ञानेंद्रियां या उनके शब्द विषय थोड़ा सा भी अंश शेष रह जाता है तो वह अवस्था ध्यान की अवस्था कहलाती है। और ये जब सारी चीजें विलुप्त हो जाती हैं, किसी भी चीज का अनुभव नहीं होता, यानी सभी चीजें आत्मा में लीन हो जाती हैं, ठीक है, तब वो समाधि की अवस्था कहलाती है। तो ये जो है ध्यान और समाधि में यहाँ पर डिफरेंस बताया गया है। उसके बाद यहाँ पर समाधि विषय दृष्टांत बताए गए हैं। अर्थात जब हम 5 घटी है ना, 5 घटी अर्थात 2 घंटे प्राण का अवरोध करते हैं, यानी कि प्राणों को रोक कर रखते हैं, तो वो धारणा कहलाएगी। फिर 60 घटी अर्थात 1 दिन जब हम चित्त को एकाग्र रखते हैं तो ध्यान की अवस्था कहलाती है। और जब 12 दिन तक प्राण को निरंतर संयमित करके रखते हैं अर्थात रोक कर रखते हैं, तब वो समाधि की अवस्था कहलाती है। ठीक है, तो 5 घटी जो है प्राण को रोक कर रखा तो धारणा कहलाई, 1 दिन अर्थात 7 घटी एकाग्र करके रखा तो ध्यान की अवस्था कहलाई, और 12 दिन तक के प्राण को निरंतर संयमित करके रखते हैं तब वो समाधि की अवस्था कहलाती है। फिर यहाँ पर समाधि को ही डिफाइन कर दिया गया है कि जीवात्मा और परमात्मा का एक हो जाना समाधि कहलाती है, आत्मा और मन का एक हो जाना जो है समाधि कहलाती है। 2 प्रकार की परिभाषाएं यहाँ पर बताई गई हैं, जीवात्मा और परमात्मा का एक होना समाधि है और आत्मा और मन का एक हो जाना भी समाधि है। ठीक है, उसके बाद आगे यहाँ पर जो है आहार विहार के बारे में बताया गया है, योगी साधक को कैसा होना चाहिए। तो युक्त आहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्मसु युक्त स्वप्नावबोध से योगो भवति दुखा, अर्थात जो योगी युक्त आहार विहार, युक्त चेष्टा, युक्त स्वप्न और जागरण में स्थित रहते हैं उसका योग दुखों को दूर करने वाला होता है। ठीक है, योग कैसा होता है, दुखों को दूर करने वाला होता है, इसलिए योगी को युक्त आहार लेना चाहिए, युक्त विहार है ना, युक्त चेष्टा, युक्त स्वप्न और जागरण जो है समय पर करना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। इस तरीके से जो है यहाँ पर हमारा गोरख संहिता कंप्लीट होता है। मैम जो श्लोक है ये क्या, ये गोरख संहिता का या भगवत गीता का? क्योंकि मैं भगवत गीता में यही सेम टू सेम दिया हुआ है 6.17 में। हाँ जी, ये ना श्रीमद् भगवद गीता में दिया गया है, उसका यहाँ पर लिया गया है। ठीक है, ठीक है मैम। ओके, चलिए, तो आप लोगों को कुछ डाउट हो तो आप लोग पूछ लीजिए इसमें से जहाँ पर आप लोगों को समझ ना आया हो। क्लियर है ये? यस मैम। चलिए, तो फिर मैं आप लोगों को एक बार श्लोक वाली जो है स्लाइड मैंने बनाई है वो देख लेते हैं श्लोक के थ्रू। इसमें से इम्पोर्टेंट श्लोक कौन कौन से हैं मैं ये आप लोग को बता देती हूँ। शो हो रही है ना ये पीडीएफ? यस मैम। देखिए, जब हम लोगों ने स्टार्टिंग किया था तो हम लोगों ने षडांग योग से प्रारंभ किया था, है ना, तो वहाँ पर बताया गया था, तो वही यहाँ पर भी बताया जा रहा है श्लोक के माध्यम से। आसनम प्राण संरोध प्रत्याहारस्य धारणा,
ध्यानम समाधि रेतानी योगांगानी वदंती सट। अब यहाँ पर मैं बोलते जाऊंगी, आप लोग बताते जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर योग के 6 अंग कौन कौन से हैं? आसन हो गया, है ना, प्राणायाम हो गया, प्राण, संरोधा, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये जो है षडांग योग कहे जाते हैं। तो ये हो गया, ये तो आप लोगों को याद ही है। आगे फिर यहाँ पर आसनों का वर्णन किया गया है। शिव जी बता रहे हैं, चतुर्शीति लक्षणाम एकम समुदहृतम तथा शिवेन पीठानाम षोडशेन शतम कृतम। अर्थात शिव जी ने कितने लाख आसनों का वर्णन किया है, बताइए। 84 लाख। उसमें से कितने आसनों को बताया है जो करने में सक्षम नहीं है उनके लिए? 84। 84। 84। मैम। और उसमें से भी 2 प्रमुख कौन से आसन हैं? सिद्धासन और कमलासन। सिद्धासन और पद्मासन को यहाँ पे कमलासन बोला गया। हाँ, सिद्धासन और कमलासन, ठीक है, जिसको यहाँ पर क्या कहा गया है? पद्मासन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर दिया गया है, एकम सिद्धासनम प्रोक्तम द्वितीयम कमलासनम। अर्थात पहला आसन जो है सिद्धासन है और द्वितीय कमलासन, ठीक है। और कमलासन को क्या कहा जाता है? पद्मासन कहा जाता है। पद्मासन। हाँ जी, चलिए अब आगे देख लेते हैं हम। फिर यहाँ पर जो है सिद्धासन का बता दिया गया है कि करना कैसे, उसकी मेथड बताई गई है। योनि स्थानकम गृहीमूलम घटितं कृत्वा दृढ़ं विन्यसे मेढ्रे पादम पादम एकमेव हृदये कृत्वा हनुं सुस्थिरम् स्थाणु संयम इति इंद्रियो चलदृशा पश्येद भ्रुवो अंतरम होत मोक्ष कपाट भेदक भेदजनकम सिद्धासनम प्रोच्यते। क्या बोल रहा है हमको? सिद्धासन करना कैसा है? योनि स्थानकम, यानी कि जो हमारे गुदा और मेढ्र है ना के मध्य में योनि स्थान को बताया गया है। कहाँ कहाँ? गुदा और मेढ्र के मध्य में, ठीक है। वहां पर हमको क्या करना है? बाएं पैर की एड़ी से हमको योनि स्थान को दबा लेना है और दाहिने पैर की एड़ी से क्या करना है? उसको मेढ्र अर्थात उपस्थ पर लगाना है और दबाव डालना है। इस अवस्था में दोनों पाँव की एड़ियां जो है नीचे ऊपर समान हो जाती हैं। और फिर क्या करना है वहां पर हमको? किस तरीके से करना है? अपनी जो दृष्टि है कहाँ लगानी है? भ्रुवंतरम, अर्थात इसके भ्रू मध्य में, है ना। और जब इस तरीके से हम करते हैं तो क्या हो जाता है? जो मोक्ष का पाट भेदन, यानी कि सिद्धों के दर्शन होते हैं और मोक्ष के द्वार जो है खुल जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया सिद्धासन की स्थिति। मैम, यहाँ पर यहाँ पे देखिए, मेढ्र मेढ्र को को पद जेनाइटल कहा ऑर्गन है। समझ हाँ, सकते हैं। ठीक है। गुदा मतलब हमारा जो है एनस रीजन हो जाएगा और मेढ्र मतलब जेनाइटल ऑर्गन, उपस्थ, ठीक है। हाँ, यही वाला मुझे याद आ रहा था। तो गुदा मतलब, हाँ ठीक है, क्लियर है अब यहाँ पर। यस मैम। चलिए आगे देखते हैं फिर। ये यहाँ पर इसके लाभ बता दिए गए हैं। हृदय का पाठ को खोल मोक्ष मार्ग का दर्शन कराती है, इसे ही सिद्धासन कहा जाता है। उसके बाद आगे देखते हैं पद्मासन। पद्मासन कैसे करना है? वामोरूपरि दक्षिणं च चरणं संस्थाप्य वामं तथा दक्षोरूपरि पश्चिमेन विधिना धृत्वा कराभ्यां धृणम् अङ्गुष्ठहृदयनिधाय चिबुकं नासाग्रं लोकयेत् एतद् व्याधिविकारनाशनं करं पद्मासनं प्रोच्यते। वाम रूपरी, यानी कि जो वाम उरु है, बाएं पैर का जो जंघा है, उसको कहाँ पर रखना है? बताइए कैसे करना है पद्मासन? दाएं पैर के पंजे को मैम लेफ्ट थाई पे रखना है और लेफ्ट पैर के पंजे को राइट थाई पे रखना है और स्पाइन को सीधा करके बैठना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। और पद्मासन की दृष्टि बात कहाँ की होनी चाहिए? दृष्टि मैम इसमें हमारा नोज टिप पे होना चाहिए पद्मासन। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही सौरभ जी, फिर से मैम बोलिएगा। हमारी मैम नोज टिप पे, नासिका दृष्टि जिसे बोलते हैं। आवाज क्लियर आ रही है मैम? अभी भी क्लियर नहीं है, और कोई बताइए। मैम, आपने इसमें बताया था कि इसमें अभी हमारी जो दृष्टि होती है वो नासिकाग्र होती है, और इसमें हमारा जो राइट पंजा होता है उसको हमें अपने जाने मूल के लेफ्ट पैर के ऊपर रखना होता है। मुझे ये मैम अभी आवाज आवाज क्लियर है? अब क्लियर है?
मैडम आपका नेटवर्क लग रहा वो है, हमको तो आ रही सबको, उसकी भी आ रही है सौरभ। आवाज आ रही है? आ रही फ्री भी आ रही। अभी मेरी आवाज अब आ रही है मैम आपकी आवाज। हरिओम। हाँ अभी मैम आवाज आवाज। चलिए ठीक है। हाँ, तो आप लोग मेथड बता रहे थे। जी मैम, मैम बोल रहे थे कि प्रणाम। जो पद्मासन करते हैं इसमें हमारा जो राइट पैर का पंजा होता है वो लेफ्ट पैर के थाई पे होता है, और लेफ्ट पैर के पंजे को राइट पैर की थाई पे रखते हैं, और हमारे इसमें दृष्टि दृष्टि जो है तो नोज टिप पे होती है, मतलब नासिका दृष्टि बोलते हैं। ओके ठीक है। हाँ, और हाथों की स्थिति क्या होगी? और और मैम इसमें जो है ना बद्ध पद्मासन जो करते हैं ना उसको यहाँ पे बताया गया है। इसमें हम राइट हैंड से जो है राइट पैर के पंजे को पकड़ते हैं, और लेफ्ट हैंड से लेफ्ट पैर के पंजे को पकड़ते हैं पीछे से ले ठीक। जाकर मैम। ठीक है। चलिए, और इसका अब फल क्या होगा पद्मासन का? मैम इसका फल होता है मैम ये सभी। आवाज आ रही है मैम? मैम सभी व्याधि को नाश करता है। संपूर्ण सभी व्याधियों का। प्रकार सभी प्रकार की व्याधियों को दूर कर देता है मैम, इसका ये फल होता है। ठीक है। चलिए, उसके बाद हम लोगों ने देखा था 29 ज्ञातव्य। कौन कौन से 29 ज्ञातव्य के अंतर्गत क्या क्या आता है यहाँ क्या है? मैम इसमें चक्र बताए थे, 16 आधार, 2 हम्म, लक्ष्य और 5 आकाश बताए थे, ठीक है, जिनमें यहाँ पर जो सही 6 बोला चक्र जा थे, रहा है। हम्म। जो 6 चक्र थे वो थे मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, फिर नाभि चक्र जिसे मणिपुर बोलते हैं, वो फोर्थ था हृदय चक्र, जिसे आनंद केंद्र बोलते हैं, फिफ्थ था विशुद्धि चक्र, और सिक्स्थ था भ्रूमध्य जिसे हम आज्ञा चक्र भी बोलते हैं। और 16 आधार जो आपने बताए थे वो बताए थे पाद पुष्ट, गलु, हम्म। चारों उरु, सूर्मी, लिंग, नाभि, हृदय, फिर कंठ, और कंठ के बाद फिर घंटिका, फिर जिह्वा मूल, फिर नासिका, फिर भूमध्य, फिर भूमध्य के ऊपर ललाट था, फिर मूदो और ब्रह्मरंध्र। और जो 2 लक्ष्य थे वो बताए थे बाह्य और अभ्यंतर। उसके जो पंचाकाश के नाम बताए थे, आकाश पर महाकाश, सबसे सूर्य, मतलब आकाश फिर पराकाश, महाकाश, तत्वाकाश और सूर्याकाश। ये ऐसे 29 के आतव्य बताए थे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए ठीक है, अब आगे देखते हैं हम। फिर आगे हम लोगों ने देखा था एक स्तंभम नवद्वारम गृहम पंचाधिदेवतम स्वदेहे ये न जानन्ति कथम सिद्धयन्ति योगिना। क्या इसका अर्थ हुआ? जो हम लोगों ने देखा था कि इसको योग जो है सिद्धि किसकी होती है? जो एक स्तंभ 9 द्वार और 5 अधिदेवताओं वाले शरीर को है ना जान लेता है, उसको जो है उसकी योग सिद्ध हो जाती है, और जो नहीं जान पाता है उसकी योग सिद्ध नहीं होती। तो 5 देवता कौन कौन से हैं?
ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर और सदाशिव। बहुत बढ़िया। और 9 द्वार कौन कौन से हैं? 2 कान, 2 नाक, 2 आंख, 2 2 कान, आंख, 2 1 नासिका मुख, छिद्र, मुख और उपास्थ और गुदा। ठीक है। और एक स्तंभ में क्या आ जाएगा? मन। बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए, फिर हम लोगों ने जो है षट चक्र का वर्णन देखा था। यहाँ पर आगे चलकर यहाँ बताया गया है, चतुर्दलम स्यादाधारम स्वादिष्ठानम च षट्दलम नाभो 10 दलम पद्मम सूर्य संख्या दलम हृदि कंठे स्यात् षोडशम दलम भ्रूमध्ये द्विबलम तथा। फिर आगे बोला गया है, सहस्त्र दल आख्यातम ब्रह्मरंध्रे महापथे। अर्थात यहाँ पर जो है चक्रों के नाम और उनके दलों की संख्या बता दी गई है। ठीक है। चतुर्दल सात आधारम, यानी कि जो आधार चक्र है, मूलाधार, कितने दलों वाला है बोला जा रहा है? 4 दल वाला। 4। फिर 4 स्वादिष्ठान को कितना बोला जा रहा है? 6। छोटे दल मतलब 6। फिर नाभि को, 10। उसके बाद अनाहत को, पद्म, 12। 12 फिर कंठ, 16। 16 भ्रूमध्य 2 2। दल 2 और सहस्त्र को 1000 सहस्त्र। होगा। 1000 दस बहुत हजार बढ़िया। के आसपास। 1000 हाँ थैंक यू। जी। उसके बाद इसका स्थान भी बताया गया है, बोला जा रहा है, यहाँ पर बताया गया है, आधारम गुदम युक्तम स्वादिष्ठानम तु लैंगिकम मणिपुरम नाभिदेशम हृदय स्थानम अनाहतम विशुद्धि कंठ मूले च आज्ञा चक्र च मस्तकम। अब आप लोग स्थान भी बता दीजिए कहाँ कहाँ पर है, इसका अर्थ क्या बोला जा रहा है? मैम ये जो जो मूलाधार मूलाधार और चक्र है स्वादिष्ठान के वो बीच हृदय में। में है। हाँ, एक एक करके बोलिए। बोल लीजिए। हाँ, रवि जी बोलिए। बोलिए। मैम जो मूलाधार चक्र है उसे गुदा द्वार पे पता है। स्वादिष्ठान चक्र के जस्ट ऊपर, वो जिसे हम्म जेनाइटल ऑर्गन बोलते हैं। मणिपुर चक्र नाभि देश है, मतलब नाभि में। फिर हृदय में अनाहत चक्र है। विशुद्धि चक्र हमारे कंठ में है। और आज्ञा चक्र जो है वो मस्तक का मतलब हमारे माथे पर है। ठीक है, बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पर कामाख्या रूपी पीठ का वर्णन किया गया है और विश्वतोमुख परम ज्योति है ना, ये देख लेते हैं हम लोग। आधारम प्रथमम चक्रम स्वादिष्ठानम द्वितीयकम योनि स्थानम द्वयो मध्ये काम रूपम निगद्यते आधारख्ये गुद स्थाने पंकजम च चतुर्दलम तन्मध्ये प्रोच्यते योनि कामाख्या सिद्ध वंदिता। तो जो कामाख्या रूपी पीठ का जो स्थान बताया गया, किसके और किसके बीच बताया गया है? आधारम अर्थात मूलाधार, प्रथम चक्र, स्वादिष्ठानम द्वितीयकम अर्थात स्वादिष्ठान। ठीक है, आधार चक्र अर्थात मूलाधार चक्र और स्वादिष्ठान चक्र के बीच में। ठीक है, योनि स्थानम द्वयो मध्ये काम रूपम निगद्यते, यानी कि इन दोनों के बीच में, किसके किसके बीच में? आधार चक्र अर्थात मूलाधार चक्र और स्वादिष्ठान चक्र के बीच में क्या है? योनि स्थान है। और उस योनि स्थान को ही क्या कहा गया है? काम रूपी पीठ कहा गया है। आधार के गुद स्थाने पंकजम च चतुर्दलम। ठीक है, अर्थात मूलाधार जो चक्र है वो कैसा है? 4 दल वाला है ना, 4 दल वाला कमल है। और उसी के मध्य में जो योनि स्थान है वो कैसा है? कौन से आकार का बताया गया है, बताइए? त्रिकोण मैम। हाँ, ट्रेंगल। त्रिकोणाकार, हाँ उसे बताया गया। फिर तन्मध्ये प्रोच्यते योनि कामाख्या सिद्ध वंदिता। ठीक है, तो वो जो योनि स्थान को जो त्रिकोणाकार का बताया गया है उसे ही क्या कहा जाता है? कामाख्या रूपी पीठ कहा जाता है और उसकी सदैव वंदना करनी चाहिए। ठीक है, इसका स्थान बताया जा रहा है आधार चक्र अर्थात मूलाधार और स्वादिष्ठान चक्र के बीच में योनि स्थान है और उस योनि स्थान को ही क्या कहा जाता है? काम रूपी पीठ कहा जाता है। और ये जो है कहाँ पर है? आधार चक्र के बीच में। 4 जो आधार चक्र है उसको क्या बोला जा रहा है? 4 दलों वाला है। और इसका जो आकार बताया गया है कैसा है?
त्रिकोणाकार है और उसे ही कामाख्या रूपी पीठ कहा जाता है और इसकी सदा वंदना करनी चाहिए। फिर आगे हम लोगों ने देखा था विश्वतोमुख परम ज्योति। अब इसका स्थान मैम, जो बताया जा रहा है, हाँ मूलाधार चक्र तो चतुष्कोणाकार है ना? चतुष्कोणा आकार हम लोगों ने वहां पर देखा है। यहाँ पर जो योनि स्थान है ना उसका जो है आकार बताया जा रहा है। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, उन दोनों के बीच में जो योनि स्थान है उसका आकार बताया गया है त्रिकोणाकार योनि। ये बोला जा रहा है ना, उसी के मध्य में मूलाधार चक्र जो है चतुर्दल कमल वाला है। ठीक है, उसके बीच में जो योनि स्थान है वो त्रिकोणाकार है और उस त्रिकोणाकार योनि स्थान को ही कामाख्या रूपी पीठ कहा जाता है। ठीक है लवी जी, यस मैम। तो जो कामाख्या रूपी पीठ है उसका स्थान बताया गया है। बाकी जो मूलाधार है उसका जो आकार बताया गया है क्या है, चतुष्कोण आकार है। उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं विश्वतोमुख परम ज्योति योनि मध्य महालिंगम पश्चिमाभिमुख अस्थितम स्थितम मस्तके मणिवद बिंबम यो जानाति स योगवित् तप्त चामीकराभासं तडिल्लेखेव विस्फुरत् त्रिकोणं तत्पुरं वह्नि रद्रो मेढ प्रतिष्ठितम् यत् समाधौ परम ज्योति अंतरम विश्वतो मुखम तस्मिन् दृष्टे महायोगे यातायात विन्दते। अर्थात जो योनि स्थान है उसके मध्य में क्या कहा गया है, पश्चिमाभिमुख महालिंग का स्थान कहा गया है। ठीक है, और उसे हमेशा मस्तक की मणि के समान चमकता हुआ समझना चाहिए। ठीक है, और वो उसका रंग कैसा बताया गया था, तप्त स्वर्ण की भांति उसका वर्ण है। ठीक है, यहाँ पर बताया गया जो तप्त स्वर्ण के समान है और उस स्थान को ही क्या कहा गया है, कालाग्नि कहा गया है। और वो जो परम ज्योति है उसी ज्योति को ही विश्वतोमुख ज्योति कहा गया है। ठीक है, जो साधक उसे जान लेता है वो क्या हो जाता है, योगी कहा जाता है। क्लियर है, तो ये हम लोगों ने कामाख्या रूपी पीठ और विश्वतोमुख परम ज्योति देखा था, तो ये हो गया। उसके बाद ये याद रखेंगे आप लोग कि यहाँ पर जो प्राण का स्थान बताया गया है उसका स्थान स्वादिष्ठान चक्र में बताया गया है, हमेशा ये क्वेश्चन में आता है। ठीक है, और प्राण को यहाँ पर क्या कहा गया है, स्व शब्द से संबोधित किया गया है। स्व शब्द से प्राण का बोध होता है और उसका आश्रय होने से ही इसे मेढ्र भी कहते हैं। ठीक है, और इसका स्थान जो बताया गया है कहाँ पर बताया गया है, स्वादिष्ठान चक्र में बताया गया है। ठीक है, स्वशब्देन भवेत प्राण स्वादिष्ठानम तदाश्रयः स्वादिष्ठानाश्रयाद स्मान मेढ्रम अभिधीयते। अर्थात प्राण को यहाँ पर गोरख संहिता के अनुसार प्राण को स्व कहा गया है और इसका स्थान जो है स्वादिष्ठान चक्र में बताया गया। अधिकतर हम प्राण का स्थान कहाँ पर देखते हैं, अनाहत चक्र में देखते हैं, है ना, लेकिन गोरख संहिता में जो है स्वादिष्ठान चक्र पर बताया गया है। फिर मैंने आप लोगों को ये कहा था कि 10 नाड़ियों का वर्णन मिलता है और ये जो श्लोक है आप लोग याद कर लेंगे। ऊर्ध्व मेढ्राधभो नाभे कंदो योनि खगांडवत् तत्र नाड्यः समुत्पन्ना सहस्राणां द्विसप्तति। अर्थात जो है कंद का स्थान जो बताया गया है कहाँ पर है, गुदा और मेढ्र के बीच में है। ठीक है, वहीं पर से ही उन दोनों के ही बीच में किसका स्थान बताया गया है, कंद का स्थान बताया गया है और वहीं से ही जो है 72,000 नाड़ियों की उत्पत्ति होती है। मेढ्र से ऊपर और नाभि के नीचे कंद का स्थान बताया गया और वहीं से जो है 72,000 नाड़ियां निकलती हैं। ठीक है, और उसका आकार कैसे बताया गया है, पक्षी के अंडे के आकार की आकृति बताई गई है। ठीक है, और उन 72,000 नाड़ियों में से भी 10 नाड़ियां जो है प्रमुख है। तेसु नाड़ी सहस्रेषु द्विसप्तति रुदाहिता प्रधाना प्राणवाहिन्यो भूयस्तासु 10 स्मृता। अर्थात 72,000 नाड़ियों में भी जो है 10 नाड़ी प्रमुख हैं। कौन कौन सी हैं, ईड़ा च पिंगला चैव सुषुम्ना च तृतीय का। ठीक है, ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना तृतीय है। गांधारी हस्तिजिह्वा च पूषा चैव यशस्विनी। गांधारी हस्तिजिह्वा पूषा और यशस्विनी। अलम्बुसा कुहुश्चैव शंखिनी दसवीं स्मृता। अलम्बुसा कुहु फिर शंखिनी, शंखिनी जो है वो 10वें नंबर की नाड़ी है। एतान नाड़ीमयम चक्रम ज्ञातव्यम योगी भी सदा। जो इनको जान लेता है
है ना, जो इन चक्रों को जान लेता है वो योगी जो है नाड़ियों की स्थिति को भी जान लेता है। ठीक है, इस प्रकार से इन नाड़ियों को याद रखेंगे। 10 नाड़ियां हैं। उसके बाद आगे मैम देखते हैं। हाँ, मैम आपने बोला कि प्राण का स्थान स्वादिष्ठान है, तो फिर अपान कहाँ पे रहेगा? अपान का स्थान मूलाधार पे। हृदय में कौन सा प्राण, कौन सी वायु है मैम फिर? हृदय में तो प्राण वायु होती है, लेकिन यहाँ पर इस ग्रंथ के अकॉर्डिंग प्राण का स्थान जो है स्वादिष्ठान चक्र में बताया गया है। अदर ग्रंथ में हम देखते हैं अधिकतर प्राण का स्थान जो है कहाँ बताया जाता है, अनाहत चक्र में, लेकिन यहाँ पर मुख्य रूप से जो है कहाँ बताया गया है, स्वादिष्ठान चक्र में। ठीक है, तो मैम ऐसा समझे कि यहाँ पे प्राण जो है हृदय में भी है और स्वादिष्ठान में भी है, या केवल हाँ, स्वादिष्ठान में? स्वादिष्ठान में। ठीक है। अगर ऐसे सामान्य रूप से देखेंगे तो हृदय में भी उसका वर्णन आता है, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ पर स्वादिष्ठान चक्र में भी बताया गया है। ठीक है, अब हम यहाँ पर ना ज्यादा मतलब ऐसे तर्क नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर किस उससे बताया गया है ये रिसर्च का विषय है। ठीक है, मैं तर्क नहीं कर रहा, मैं पूछा मैम। नहीं नहीं नहीं, मतलब ये मैं नहीं आपको मतलब ये नहीं बोल रही कि आप गलत तरीके से पूछे। पढ़ते हैं तो ऐसा आता है कि प्राण का स्थान तो यहाँ पर बताया जा रहा है, फिर यहाँ पर किस पर्पज से ऐसा बोला गया कि स्वादिष्ठान चक्र में भी प्राण है, तो ऐसा कैसे हो सकता है, ये होता है। तो मैं मतलब आपको यहाँ पर गलत नहीं बोल रही हूँ, इस तरीके से यहाँ पर बता रही हूँ कि ये याद रखने वाली विषय। तो जो चीजें डिफरेंस होती है ना, उन्हीं चीजों को एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से याद रखेंगे कि गोरख संहिता के अनुसार प्राण का स्थान जो है स्वादिष्ठान चक्र में बताया गया है। ठीक है, और प्राण को किस नाम से जाना जाता है, यहाँ पर स्व के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ओके, एक सेकंड रुकिएगा ना। हाँ, ओके, बाकी ये पीडीएफ मैं आप लोगों को भेज दूंगी, आप लोग इसको देख लीजिएगा। ओके, बाकी आप इसको समझ जाएंगे ठीक है मैम। या इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है। अगर एक्सप्लेन करने की जरूरत है तो मैं एक क्लास और लूँगी। बाकी ये जो है इसका स्थान बता दिया गया है, यहाँ पर नारियों का स्थान। मैम आवाज नहीं आ रही आपकी। अच्छा, अभी भी नहीं आ रही? आ रही अभी मैम। अभी क्लियर है? जी मैम। ठीक है, तो ये नाड़ियों का यहाँ पर स्थान बता दिया गया है, तो इसको मैं एक बार बता देती हूँ, फिर बाकी आप लोग इसमें से पढ़ लीजिएगा। ईडावामे स्थिता भागे पिंगला दक्षिणे स्थिता सुषुम्ना मध्य देशे तु गांधारी वाम चक्षुषी दक्षिणे हस्तिजिह्वा च पूषा कर्णे च दक्षिणे यशस्विनी वाम कर्णे हानेन चाप्य अलम्बुसा। ठीक है, कुहुष लिंग देशे तु मूल स्थाने च संखिनी एवं द्वारं समाश्रित्य तिष्ठन्ति 10 नाड्यः। ईड़ा पिंगला सुषुम्ना प्राणमार्गे समाश्रिता संततम प्राणवाहिन्य सोम सूर्य अग्नि देवता। यानी कि ईड़ा जो है कहाँ है, हमारी बाई नासिका पर, पिंगला दाई नासिका पर, सुषुम्ना मध्य देश है ना, दोनों के बीच में सुषुम्ना का स्थान बताया जा रहा है। फिर गांधारी वाम चक्षुषी अर्थात बाई आंख पर गांधारी का स्थान है। दक्षिणे हस्ति जिह्वा, दाई आंख पर हस्ति जिह्वा। ठीक है, फिर पूषा कर्णे च दक्षिणे, यानी कि पूषा का स्थान दाहिने कर्ण पर, राइट साइड पर। फिर यशस्विनी वाम कर्णे, यशस्विनी जो है लेफ्ट कान पर। उसके बाद अलम्बुसा, अलम्बुसा का स्थान बताया गया है मुख पर, है ना। हानेन च अप्य, अप्य अर्थात मुख पर अलम्बुसा। कुहुष लिंग देशे, कुहु का जो स्थान है लिंग स्थान पर बताया गया। मूल स्थाने च संखिनी, और संखिनी जो है वो
मूल स्थान अर्थात गुदा स्थान पर बताया गया है। इस तरीके से ये 10 नाड़ियों का द्वार बताया गया है। फिर यहाँ पर बोला गया है कि जो ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना उसके 3 देव बताए गए हैं, सोम, सूर्य और अग्नि देवता। ठीक है, इस तरीके से ये नाड़ियां हैं। तो अगर आपको ऐसे याद नहीं होती कि दाईं आंख में क्या है, बाईं आंख में कौन सी नाड़ियां आएंगी, तो इस श्लोक के माध्यम से आप इसको याद कर सकते हैं। श्लोक याद कर लीजिए, ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। ओके। मैम देवता कौन सा बताया, एक बार फिर से बता दीजिएगा। ईरा, पिंगला, सुषुम्ना। हाँ, सोम, सूर्य, अग्नि। सोम मतलब हो जाएगा चंद्र। ठीक है, चंद्र, सूर्य और अग्नि देवता। ठीक है मैम। बाकी ये 10 वायु हैं, है ना। आप ये इसको पढ़ेंगे तो आपको इजी समझ आ जाएगा, क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हैं ना, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी कि कैसे क्या करना है। और मैम जहां ये पर तीनों आपको, देवता जो है ईरा के हैं, या मैम ईरा के सोम है, पिंगला के चंद्र है और सुषुम्ना के अग्नि है? हाँ देखिए, ईड़ा को हम क्या बोलते हैं, चंद्र नाड़ी भी बोलते हैं ना, तो इस तरीके से याद कर लीजिए, चंद्रदेव, है ना। और पिंगला को हम सूर्य नाड़ी, सूर्य नॉस्ट्रिल बोलते हैं, तो वो हो गए सूर्य देव हो गए। और सुषुम्ना जो बीच में है, कुंडलिनी अग्नि जो है, जब कुंडली जागृत होती है तो क्या होती है, अग्नि, अग्नि से ही तो जागृत होती है ना। जब जठराग्नि तीव्र होती है, अग्नि बढ़ जाती है ना, तब सुषुम्ना का जो है मुख खुलता है। तो ऐसे याद कर लीजिए कि सुषुम्ना के अग्निदेव होंगे। ठीक है, जी मैम। चलिए ठीक है। तो आप लोग इसको पढ़िएगा, और अगर किसी भी चीज की संस्कृत या उसका अर्थ समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, या फिर आप लोग बोलेंगे तो फिर से इसको कल एक्सप्लेन कर दूंगी आगे का। ठीक है, बाकी इस तरीके से हमारी जो है गोरख संहिता की क्लास कंप्लीट हो गई है। ओके, चलिए अब हम क्लास को यहीं पर विराम देते हैं।